जय हिंद साथियों। वैसे तो पता है कि राजनीति का खेल पैसा, पावर, रुतबा, इज्जत और इसके जस्ट अगर अपोजिट सोचेंगे तो पूरी तरीके से राजनीति का एक गंदा खेल जो इस समय पूरी तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में फैला है। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ राजनीति का गंदा माहौल ही नहीं फैला है, यहां तक कि राजनीति के तौर पर ज्वाइन करने वाले भोजपुरी के जितने भी सुपरस्टार हैं सब कहीं ना कहीं सक्सेस हुए हैं। परंतु अगर आप इनकी नीतियों के खिलाफ और इनसे एंटी अगर कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप हिंदू विरोधी होंगे, आप सनातन विरोधी होंगे, आप ना जाने का विरोधी हो जाएंगे। वो सर्टिफिकेट बांटने के दौरान ही आप लोगों को ये दे देंगे, वो टाइम नहीं लगेगी। कुछ ही ऐसा माजरा बिहार चुनाव से देखने को मिला और बिहार चुनाव से लेकर सुनी हुई अनबने अभी तक खत्म नहीं हो पा रही हैं। चाहे वो केसारी लाल यादव का लाइव जवाब देना हो दिनेश लाल यादव निरहुआ का, या पवन सिंह के बर्थडे पे पवन सिंह नशे की हालत में जो झूलते हुए किसी के साथ बर्थडे मनाते हैं और पूरी तरीके से अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते, मतलब थर थर कांप रहे हैं, शरीर बैलेंस में नहीं है, लेकिन फिर भी भैया साहब चल रहा माहौल, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। हालांकि जानकारी के लिए आपके लिए ये बता देना चाहता हूं, ये दोबारा प्रकरण संयोग तब सामने आया जब हाल ही में आयोजित गोरखपुर महोत्सव में आपको बता देना चाहता हूं कि वहां के सांसद रवि किशन जो संसद में समोसे की बात करते हैं, बाकी तो कुछ आता जाता है नहीं, लेकिन संसद में समोसे की जरूर बात करेंगे, और मर जाने के पास गोरखपुर में जलोगे तो स्वर्ग पहुंच जाओगे। इस तरीके से तथ्यहीन जवाब दे करके और अनर्गल बयानबाजी करके, अनर्गल अलूल जलूल राजनीति करके, जनता के साथ झूठा वादा करके लगातार मजे ले रहे हैं और मलाई चाटने का काम कर रहे हैं। हाल ही में गोरखपुर महोत्सव में जो केसारी लाल यादव पर रवि किशन ने कटाक्ष कहा, उसको देखने लायक है। देखने लायक इस तरीके से है कि जैसे ही स्टेज पर पवन सिंह चढ़ते हैं और कहते थे भैया हमारी ही इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे पहले पांव छूते थे, भैया भैया कहते थे, परंतु अब जब जैसे पीछे मुड़ जाते हैं तो पीठ पर छुरा भोंक देते हैं। हालांकि ये छुरा भोंकने का काम जो उन्होंने इशारा किया वो पूरी तरीके से सुपरस्टार केसारी लाल यादव की तरफ किया। हालांकि इन दोनों की प्रतिद्वंदी कब शुरू हुई, पहले एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज थे और इनकी दांत की काटी रोटी थी। एक समय पर पवन सिंह ने स्टेटमेंट दिया था कि जब तक मेरी जीवन की आखिरी सांस चलेगी तब तक मैं केसारी लाल यादव को नहीं भूलूंगा, परंतु राजनीति के गंदे खेल में उन्होंने फंस करके अब दोनों भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं और कहीं पर एक दूसरे को लगाड़ने के अलावा कोई काम नहीं आता है। एक की कमी निकालेंगे वो उसकी कमी निकाल लेंगे, कोई अपने आप को पतिव्रता कह रहा है और कोई चार चार पत्नियों के साथ होकर के भी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि एक दूसरे की लगातार पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी का फायदा होते हुए और इसी का साथ देते हुए रवि किशन भी नहीं चूकते हैं। रवि किशन भी कह देते हैं कि पहले तो आकर के हमारे पैर छूते थे, धीरे धीरे घुटनों तक आ गए, अब ना जाने कहां कहां तक आ गए। हालांकि पूरी तरीके से इनकी एक रुकता के रूप में बता दें कि भोजपुरी के स्टार चाहे वो पूरी तरीके से मनोज तिवारी हो, दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, रवि किशन हो, पवन सिंह हो, चारों एक प्रमुख पार्टी की तरफ से ये बिलोंग करते हैं और हाल ही में इसमें से 2-3 तो सांसद बने हुए हैं और कई तो अपने आप को दिल्ली सीएम का चेहरा भी देख रहे थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मलाई की कोई कमी नहीं, सत्ता की कोई कमी नहीं, अड़मन में है और लगातार ये तीनों केसारी लाल यादव को टारगेट करने की तौर पर काम करते हैं। कहीं पर भी कोई इंटरव्यू दे, कोई लाइव कंसर्ट है या जहां पर भी मीडिया से ये रूबरू होते हैं एक दूसरे को ललकारने का काम करते हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? क्या बिहार चुनाव कभी इनके मुंह से उतरेगा, दिमाग से उतरेगा? चुनाव की बातें चुनाव में खत्म होकर के लोग अपने आप में बिजी हो जाते हैं, परंतु इनके बयानबाजी लगातार ताजा होती रहती है। जहां पर भी इन्हें मौका मिलता है लगातार ऐसे एक दूसरे को पलते रहते हैं। इसी की घटनाओं को लेकर के राजनीति में भोजपुरी की इंडस्ट्री का जो गंदा खेल आप देख रहे हैं वो कब तक आगे तक जाएगा, इसकी कोई सीमा अभी तक निर्धारित नहीं है और शायद आप तक निर्धारित कर भी ना पाए कोई, क्योंकि जब तक ये बयानबाजी बंद नहीं होगी तब तक चलता रहेगा। और देखना है कि राजनीति के गंदे खेल में आकर के ये दोनों अपने ही इंडस्ट्री की किस तरीके से बुराई करते हैं। कोई तो कहता है कि मेरे दम पर तुम्हारा करियर बना, कोई कह रहे मेरे दम पर तुम्हारा गाना चला। वो देखना है क्या होगा, जनता डिसाइड करेगी। और आप भी इसी तरीके से इनके बयानों का मजा लीजिए और बयानों को एम्फसाइज कीजिए। अगर आपको कुछ कमेंट में कुछ भी लिखना हो किसी के बारे में तो आप लोग कमेंट करिए। और हम भी देख रहे हैं इनका सबका नाटक, आप भी नाटक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो मन करे वीडियो शेयर कर देना, नहीं तो जय हिंद जय भारत।